वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कर्क राशि वालों, अब दुनिया देखेंगी आपकी बदलती जिंदगी। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको जानकारी दूंगा कि 1 से 31 अक्टूबर आपके लिए कैसा रहेगा और इस 31 दिन में जो ग्रहों के बदलाव होंगे उनका प्रभाव आप पर किस तरह से होगा। यानी कि पूरा अक्टूबर महीना आपके जीवन में क्या क्या फल देगा उनके बारे में विस्तृत से जानकारी देने वाला हो। लेकिन इससे पहले एक बात को आपको समझना होगा, क्योंकि आज का मानव इस प्रकार से जीवन जी रहा है कि उसे ज्ञात ही नहीं होता कि कब उन पर यौवन काल आता है और कब उनकी शेष अवस्था समाप्त हो जाती है, कब वह अपने जीवन के अंतिम समय तक पहुंच जाता है और सफलता के लिए प्रयास करता रह जाता है। इसलिए आप ग्रहों को जाने, ग्रहों के प्रभावों को समझे और उनके अनुसार आगे बढ़े तो आपका वर्तमान भी स्वर्ग बन जाता है और बन जाएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो समझिए कि पॉसिबल यह भी नहीं था कि हम चांद पर उतर सकते हैं। पॉसिबल यह भी नहीं था कि हम दुनिया की उभरती हुई आर्थिक सत्ता बन सकते हैं। पॉसिबल तो यह भी नहीं था कि हम कभी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। दोस्तों, जब ग्रह बदलते हैं, स्थितियां बदलती है तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर होता है और उसका लाभ आपको अवश्य ही मिलता है। तो अब आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 कर्क राशि का। कर्क राशिफल 2023 के अनुसार अक्टूबर का महीना आपके लिए नए और परिवर्तनकारी अवसर लेकर आ रहा है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि परिवर्तन तो हर महीने हो रहा है, लेकिन इस बार भला विशेष क्या है। तो देखिए, जब भी आपकी कुंडली में शुक्र धन भाव में होते हैं और वह सुख भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर आपकी खुद के द्वितीय भाव में बैठे होते हैं, तो वह आपको मालामाल कर देते हैं और इनकी शुरुआत भी 1 अक्टूबर से होगी। सबसे पहले शुक्र उन व्यक्तियों को लाभ देगा जो मनपसंद जगह पर स्थानांतरण करना चाहते हैं। उनको इच्छित जगह पर न केवल जाने का अवसर मिलेगा, लेकिन परिवर्तन के कारण मानसिक तौर पर विश्वस्त रहेंगे। दोस्तों, शुक्र है वह धन के देव है, प्रेम के देव है, भौतिक सुख सुविधाओं के देव है। तो निश्चित तौर पर नौकरी में भी कड़ी मेहनत से आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे और आपको संकेत भी मिलेगा कि मेरा कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप जिस काम के दबाव के चलते मानसिक तौर पर परेशान चल रहे थे, ऑफिस में सहकर्मी आपके ऊपर ज़्यादा दबाव बना रहे थे और आपको लगता भी था कि यह प्रोजेक्ट पूर्ण नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चतुर्थ भाव में नौकरी के दाता और नौकरी में उच्च स्थान पर ले जाने वाले सूर्य देव बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी समस्याओं का हल निकलेगा। कर्क राशि वालों, याद कीजिए, जब 17 जनवरी पर शनि का गोचर आपकी राशि के अष्टम भाव में हुआ था, तब आपके ऊपर शनि की ढैया की शुरुआत हो गई थी और कुछ बड़े चेंज हुए थे और उसमें कुछ जातकों को नुकसान भी हुआ था तो कुछ को लाभ भी हुआ था। लेकिन अभी वही शनिदेव आपके अष्टम भाव में है, लेकिन गुरु कर्म भाव में है। तो अगर आप अब सारे ही मामले शांति से निपटाएंगे तो आपको हर जगह सफलता मिल जाएगी और जो उलझे हुए कार्य है वह भी सुलझते हुए नजर आएंगे। जैसे कि आपका जो पैतृक विवाद चल रहा है उसे भी आप सुलझा पाएंगे। आपकी व्यापार की गति धीमी चल रही है, उसे बढ़ाने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे वह सफल रहेंगे। आप कार्यों को बढ़ाने के लिए, कंपनी के विस्तार के लिए धन चाहते हैं, आपको धन की आवश्यकता है तो वह धन मिल जाएगा। अगर आप अपना गांव शहर छोड़कर दूसरे राज्य में निवेश करना चाहते हैं या फिर निवास करना चाहते हैं, या फिर आपका संपर्क विदेश में है और विदेश में किसी से बात चल रही है, तो वह बात सफल होगी, आपकी योजना साकार होगी और आप वहां पहुंच भी जाएंगे। यानी कि 1 से 31 अक्टूबर के बीच आप जिन काम में सौदों में जोखिम उठाएंगे वहां पर लाभ होने की संभावना है। हालांकि 17 अक्टूबर के बाद आपको शेयर बाजार में निवेश करने से पहले 10 बार सोचना होगा और खास तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर बैंकिंग क्षेत्र में से संबंधित कोई शेयर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो मेरी सलाह है कि इस महीने में इनको छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं प्रेम, परिवार, जीवन साथी की। दोस्तों, प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात की जाए
तो देखिए इस महीने पारिवारिक माहौल में कुछ समस्याएं देखी जा सकती है और उसका कोई सबसे बड़ा कारण होगा तो वह शनिदेव, क्योंकि आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी 8वें भाव में है और 8वां भाव दुर्घटना का है, मानसिक पीड़ा का है। तो 1 से 31 अक्टूबर में बहुत ही सावधानी से अपने रिश्ते को आपको संभालना होगा। यदि आप विवाह करने की योजना भी बना रहे हैं तो फिलहाल उसे स्थगित कर दीजिए, वरना कुछ स्थिति अलग भी हो सकती है या फिर किसी तीसरे की वजह से आपका प्रेम संबंध टूट सकता है या फिर विवाह टूट सकता है, विवाह भंग हो सकता है। हालांकि वह प्रेमी जो देश में नहीं है या फिर जिनका प्यार दूर शहर, राज्य या फिर विदेश में है, उनके लिए निश्चित रूप से अच्छे अवसर बन जाएंगे। आपको इस महीने उनके पास जाने का मौका मिल जाएगा, वह आपके पास आ सकते हैं, यानी कि रोमांस और रोमांच के अवसर प्राप्त होंगे। और अगर आप विवाह भी करना चाहेंगे तो यह संभव होगा। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र और आर्थिक जीवन की। तो समझ लीजिए कि अक्टूबर महीना आपकी जिंदगी का बड़ा चेंज वाला महीना होगा, क्योंकि जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उनके मार्केट में प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी अपनी पहुंच बढ़ा पाएंगे। प्रतिस्पर्धा में विजेता होंगे, आप पैसा बनाएंगे और खूब धन कमाएंगे। और वैसे भी आपके लाभ के स्वामी शुक्र धन भाव में है, तो इस महीने धन कमाने का कोई बड़ा मौका हाथ लग ही सकता है, या फिर आप कमाई के लिए कोई अन्य स्रोत ढूंढ रहे हैं तो वह भी आपको मिल सकता है, या फिर गुप्त धन या फिर गुप्त जगत से भी आर्थिक मदद मिलने की संभावना बन रही है। कर्क राशि वालों, ज्योतिष में कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। कर्क राशि वालों, बात करते हैं स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। बुध जैसे ही 18 अक्टूबर को आपके चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे तो आपके लिए विदेश जाने के, दूसरे राज्य पर जाने का अवसर मिलेगा। आप अपने बिजनेस के लिए भी डील करने के लिए यात्रा करेंगे और वहां पर आपको सफलता मिलेगी। यहाँ विद्यार्थी मित्रों को भी कुछ विशेष लाभ होगा, क्योंकि पंचमेश मंगल है और मंगल जब शुक्र के भाव में होते हैं तो एक तो वह मंगल से संबंध जो भी व्यवसाय करते हैं, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक हो, उपकरण का कार्य करते हो, भोजन सामग्री से संबंधित कार्य करते हो, भूमि मकान प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे वह मकान बनाते हैं, बेचते हैं या फिर मकान से संबंधित किसी भी चीज़ का व्यापार करते हैं, तो उन्हें जबरदस्त धन देते हैं, बड़े अवसर मिल जाते हैं, आप अचानक से पैसा कमा लेते हैं। इस वक्त आपको प्रतियोगिता में भी विशेष सफलता हासिल हो सकती है, आपका नाम सिलेक्ट हो सकता है। और जिस तरह से मंगल शुक्र के घर में है और उनका राजयोग बनता है, तो वह राजयोग आपको विदेश में नौकरी दे सकता है, विदेश में चल रहे संघर्ष को खत्म करता है। यहाँ तक विदेश में वह आपको नौकरी के अलावा धन का नया रास्ता भी दे सकता है। हालांकि आपके 8वें भाव में शनि की उपस्थिति नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर सकती है, और वैसे भी शनि वक्री अवस्था में है तो आपको मिलने वाले पुरस्कारों और लाभों में कुछ देरी हो सकती है, या फिर आप असंतुष्ट हो सकते हैं। 17 तारीख के बाद कोई बिजनेस में बड़ा निवेश भी ना करें, क्योंकि बड़ा मुनाफा लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो यह महीना शांति से और समझदारी के साथ निकालें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।